अभी मजा आएगा ना बेड़ू। भाई देखो, ये एनडीटीवी की खबर है और ये बड़ी खबर है। शायद भारत आयरन डोम ले ले या भारत में आयरन डोम बन जाए। आप बोले क्या बात कर रहे हो सर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास S-400 है। मुझे लगता है कि भारत को सारे डिफेंस सिस्टम लेने चाहिए। जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं उसमें पैसा लगेगा, नो डाउट, बट भारत को अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाना ही होगा, चारा नहीं आपके पास। बात करेंगे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 30 डे 30 स्किल बहुत ही शानदार कोर्स है। कोर्स खत्म हो चुका है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और आज आखिरी दिन है, 2 दिन के लिए हमने सेल चलाई थी। तो न्यूज़ ये है कि जो इजराइल की लीडिंग डिफेंस कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में क्या है, भारत में है DRDO है, भारत में HAL है। बेसिकली भारत का जो डिफेंस है वो सरकार देखती है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर क्या होता है कि सरकार टेंडर्स देती है। टोनी स्टार्क क्या है? टोनी स्टार्क, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, वो हथियार बनाता है। अमेरिका इजराइल में डिफेंस कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, और टेंडर उनको मिलता है, इसीलिए उनका डिफेंस गजब है। अब भारत में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है और मैं बता रहा हूं कि अगर आप डिफेंस में काम करें तो बहुत कमाल हो सकता है। अब यहां पे भारत में प्राइवेट प्लेयर्स को, है ना, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये डिफेंस में होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही इजराइल आयरन डोम इजराइल अब कंपनीज को देता है, वो इजराइल बना के, अलग अलग कंपनीज हैं वो इजराइल को बना के दे देती है। तो उसमें एक कंपनी है एडवांस्ड राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। अब ये टामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है, वो मिसाइल जो कि आयरन डोम एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम यूज करती है। देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो मिसाइलें से तो मिसाइलें मारती है, मिसाइल आ रही है, मिसाइल से मारा जा रहा है, खत्म। शॉर्ट रेंज हो सकती है, मीडियम रेंज हो सकती है। तो इजराइल जो यूज करता है वो ये है इंटरसेप्टर्स, ये मिसाइल। तो ये जो टामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम यूज करता है, वो भारत में बनेंगी भारत में। ये बहुत बड़ी खबर है। नॉट ओनली दे विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग ओनली इन इजराइल, सिर्फ इजराइल में ही अब ये प्रोड्यूस होती हैं। राफेल इंडियन डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनर करना चाहता है। ये देखिए क्या है ना कि चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लिया, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमने नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान के, ठीक है, दिमाग खराब कर दिया चाइना का। उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला के, जो चाइना हमेशा करता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैला के वो राफेल के स्टॉक्स नीचे लेकर गए। लेकिन आज पूरी दुनिया, इंडोनेशिया से लेकर फिलीपींस तक, सबको चाहिए ब्रह्मोस। भारत की डिफेंस कंपनी ने प्रूव किया है, और क्योंकि भारत का ठप्पा लगा हुआ है तो सबको पता है ये सच्चाई की कीमत होती है कि भारत झूठ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए जो इंडिया के डिफेंस कंपनी है उसके साथ राफेल पार्टनर करना चाहता है। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, बहुत बूस्ट मिलने वाला है। डिफेंस इंजीनियरिंग कर लो बेटा, आगे आने वाले समय में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो लेटेस्ट गवर्नमेंट ओन डिफेंस कंपनी है, सरकारी हालांकि इसको चला रही है। अब इन्होंने वर्ल्ड फेमस मिलिट्री सिस्टम बनाए हैं। जितने भी इजराइल के आप डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं, आयरन डोम हो गया, सी डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, आयरन बीम लेजर हो गया, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार टेक्नोलॉजीज हो गया, ये सब इसी कंपनी ने बनाए हैं। क्या है ना कि देखिए, इजराइल जो है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसको एक डिफेंस सिस्टम चाहिए था। जब मिसाइल्स आ गई तो हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिसाइल का कंसेप्ट है वो अमेरिका और रशिया ही तो लेकर आए, वहां पे पहले इन्वेंशन होना शुरू हुआ। और भारत के साथ क्या है ना, भारत को एक पुश की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग आप कर दो, उसके बाद भारत फिर पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। वो खुद ही, हमारा जो 1980s में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ठीक है, पहले सतीश धवन थे, उसके बाद फिर APJ अब्दुल कलाम आए, उन्होंने इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, उन्हीं का जनक था, और उसके बाद आगे बढ़ाया। अग्नि, पृथ्वी, हमने तबाही मचा डाली, उसमें रशिया ने हमारी मदद की। और जब रशिया ने एक छोटा सा पुश दिया हमको, फिर हम बनाने लगे मिसाइल, ठीक है, और आज उसका फेज 7 चल रहा है। तो आयरन डोम इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब आयरन डोम की बात हमने बहुत सुनी है, पिछले 3-4 सालों से सुन रहे हैं। जब हमला हुआ था इजराइल, याद रखिए, अलग सा मॉस्क वाला हिसाब किताब हुआ। उसके बाद फिर जब फेस्टिवल वाला कि 1500 यहूदियों को मार दिया, फिर इतने हमास ने जब मिसाइलें बरसाई, रॉकेट बरसाए, तब आयरन डोम का बहुत ज़्यादा नाम आया।
हालांकि ये भी 90% एफिशिएंट रहा है पूरी तरीके से इसने भी, लेकिन भारत का कवच है, अपना सुरक्षा सिस्टम भारत ने खुद बनाया है। और S400 अच्छा हमारा 100% रहा है। और याद रखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जैसे इजराइल जो है, इजराइल एक प्रॉक्सी ग्रुप से लड़ रहा था, हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे और चाइना से लड़ रहे थे। पाकिस्तान की मिलिट्री तगड़ी मानी जाती है, पाकिस्तान एक देश है प्रॉपर, तब हमारे ऊपर मिसाइल नहीं बरसी, हमारे ऊपर एक भी मिसाइल नहीं गिरी, राइट। अच्छा देखिए पाकिस्तान के खुद लोग जाके वीडियो बना रहे थे, और भारत में तो भाई डिजिटल मीडिया तो पूरा इंडिपेंडेंट है, और अगर ऐसा होता तुरंत वीडियो यहां पे आते, लेकिन नहीं हुआ, वो AI जनरेटेड वीडियो बना रहे थे, समझ रहे आप। तो कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्शन, ट्रैकिंग, डिसीजन और इंटरसेप्शन पे काम करता है, और आयरन डोम भी इसी पे ही काम करता है और काफी सक्सेसफुल रहा है। सो भारत में क्या बनेगा, तामेर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, याद रखिएगा। अब देखिए आप बोलेंगे सर आयरन डोम नहीं बनेगा, अभी मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। भारत में पूरा आयरन डोम नहीं बनेगा, भारत खरीद भी नहीं रहा है, लेकिन तामेर इंटरसेप्टर मिसाइल जो आयरन डोम में यूज होती है वो भारत में बनेगी। कंप्लीट आयरन डोम सिस्टम ये रिपोर्ट नहीं कहती, बट मुझे लगता है कि शुरुआत है, ये स्टेप 1 है। बहुत जल्द अगले 2-3 सालों में भारत में आयरन डोम आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज बिल्कुल पक्की कर दी, भारत का डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ, डिफेंस में 52,000 करोड़ रुपए का भी टेंडर निकाले। लगातार इंडिया अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज कर रही है। रॉ एंड IB की रिपोर्ट से यह साफ है कि अब भारत को लड़ना पड़ेगा और भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भारत जो है आज नहीं तो कल आयरन डोम भारत के पास आएगा ही आएगा, ये पहली कोशिश, और ये एक तरीके से टेस्टिंग भी है। इजराइल से हम अपनी पार्टनरशिप और ज्यादा डीप करते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार इजराइल ने, ये इनकी जो डिफेंस कंपनी है रेफाइल ने, उनको भारत को ही क्यों चुना उन्होंने, क्यों, वाई, इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखिए इजराइल इंडिया बहुत अच्छे दोस्त है, बट इंटरेस्ट भी तो अलाइन होने चाहिए, आतंकवाद पे तो इंटरेस्ट अलाइंड ही है। तो सबसे पहली बात, ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है और इंडिया सबसे रिलायबल पार्टनर है। इंडिया किसी की साइड नहीं लेता, और ये भारत के साथ भी जाता, भारत के खिलाफ भी जाता, भारत के साथ ज्यादा जाता है। एक्चुअली इंडिया बहुत ताकतवर देश है, बहुत ज्यादा, भारत की मिलिट्री नंबर 1 है। तो पूरी दुनिया को पता है भारत को किसी की जरूरत भी नहीं है, भारत अकेले दम पे सबको हरा देगा। और ये देख भी लिया है हमने, 1971 हो, 65 हो, श्रीलंका हो, कितनी जगह, मालदीव्स हो, हमने ऑपरेशन के सक्सेसफुल रहे। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, स्किल्ड इंजीनियर्स भारत में है, भारत का जो स्टेम है, भारत की जो सर्विस सेक्टर है, उसने पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव किया है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भारत में ह्यूज है, बहुत बड़ी है। अगर ये बॉटल नेक्स और रेड टेपिज्म हटा दिया जाए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हटा दी जाए ना, तो तबाही मचा देगा इंडिया। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, यहाँ पे कम पैसे में आपको अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे बाकायदा बाकी देशों से चीज़ें सस्ती हैं, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। भारत यही चाहता है बस, और कुछ नहीं, भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। ये इजराइल का एक तोहफा है भारत को कि आप चिंता मत करिए, हम दुनिया को दिखाएंगे ये डील है, आप क्या बनेगा, लेकिन देंगे हम आपको आयरन डोम की सारी टेक्नोलॉजी, सारे राज आपको मिलेंगे। लोकल प्रोडक्शन, भाई जाहिर सी बात है, अब क्योंकि ये भारत में होगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, आप लोकल मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदोगे, मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। एंड स्ट्रॉन्गर डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया के जो इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है, और ज़्यादा डिफेंस में जितनी ज़्यादा नई कंपनीज आए उतना बेहतरीन है। सबसे ज़्यादा पैसा आप इसी में कमा सकते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा। अगर आपको बिलियनियर बनना है, या तो स्पेस में इन्वेस्ट करो, एलॉन मस्क ट्रिलियनियर बन गए वो, गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या, या मतलब एनर्जी, क्लीन एनर्जी भी कुछ करो ऐसा, नहीं तो डिफेंस में आ जाओ, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। ये बेनिफिट्स क्या है भाई, देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल भारत का साथ बहुत जबरदस्त है, इजराइल, क्योंकि अमेरिका इजराइल की बात मानता है। कल को कुछ होता है, कल को मान लीजिए पाकिस्तान की दिक्कत आती है, तो इजराइल अमेरिका को मनाएगा, ये भी बात समझिए आप। इंटरनेशनल डिमांड से लेकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। तो आयरन डोम भारत नहीं खरीद रहा है, बट बहुत जल्द आयरन डोम भी भारत में बनेगा। ये है दोस्त कि यहां जो इंडिया है वो ऑलरेडी इजराइल के साथ तो काम कर ही कर रहा है। भाई मैं आपको बताता हूं इनके भारत क्या क्या कर रहा है अभी इजराइल के साथ। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एडवांस्ड रेडार्स, UAV टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इन सब पे भारत, इजराइल दोस्त है अपना यार, समझ रहे हो, दोस्त है अपना। और उसके बाद क्या कोई अभी तक इंडियन पार्टनर सेलेक्ट किया, नहीं। अब देखिए
क्या है कि इजराइल और इंडिया है सेम फुटिंग्स पे खड़े हैं। इंडिया के थ्रेट्स अलग हैं। इंडिया को चाइना को देखना है, मेन चाइना को देखना है, ठीक है, और पाकिस्तान को देखना है। और ये जो हो रहा है, देखिए आप पैटर्न समझिए। इजराइल, पाकिस्तान चाइना का दुश्मन है, अमेरिका भी दुश्मन है, भारत इनके साथ जा रहा है। जब जब भारत, हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका के पास जाएगा, चाइना दिक्कत करेगा, क्योंकि वो ईस्टर्न फ्रंट से घिरा हुआ है। वेस्ट फ्रंट अगर खुला, आप इतिहास गवाह है, दलाई लामा को 1950s में शरण किसने दी? भारत ने। मदद किसने की? CIA ने। 1962 वॉर हो गया। गलवान 2014 के बाद भारत ने कॉमकासा से लेकर कितने सारे एग्रीमेंट साइन किए, डिफेंस सैटेलाइट एग्रीमेंट हो गया और कितने सारे एग्रीमेंट साइन किए, लिमोआ हो गया, चाइना ने प्रॉब्लम कर दी। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए, भारत अमेरिका दूर गए, चाइना दोस्त। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। तो भारत को अभी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन चाहिए। भारत के थ्रेट्स डिफरेंट है और भारत के पास इस समय मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्चुअली मैं आपको ये यहां पे एक चीज समझिए, क्या भारत को भी आयरन डोम की जरूरत है? जवाब है नहीं। हम ये कह सकते हैं कि देखो अभी तक भारत के पास आयरन डोम क्यों नहीं है? भारत को जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया? भारत के थ्रेट्स डिफरेंट है, भारत को जो चाहिए वो अलग है, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारे पास मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कमाल का काम किए। S-400 हमने रशिया से खरीदा, हालांकि पास हमारे पास चॉइस थी कि हम इसराइल से भी खरीद लेते। आकाश मिसाइल सिस्टम, बराकेट है नेवल के लिए, जो कि हमने इसराइल की मदद से ही बनाया है। तो भारत इस समय इंडिजीनियस सिस्टम्स पर काम कर रहा है और आयरन डोम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। याद रखिएगा कि आप ले तो लेंगे आयरन डोम, बट इट इज डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड इंडिया का इजराइल कितना छोटा है, ठीक है, दिल्ली मुंबई को मिला दो उतना भी नहीं होगा इजराइल। और भारत की बात करते हैं तो इंडियन के बॉर्डर्स ही यार 4000 किलोमीटर। अब 8 देश है जो इतना, अब म्यांमार हो गया, भूटान, चले भूटान नेपाल तो वो तो हमारे भाई हैं, ठीक है, बांग्लादेश भाई देखो अभी थोड़ा सा अलग गया है, लेकिन पाकिस्तान, चाइना, तो भाई इतना लंबा बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पाकिस्तान से शेयर कर रहे हो, तो वहाँ इतना आसान नहीं है आयरन डोम को। लेकिन क्या इंडिया आयरन डोम के लिए सोच रहा है? जवाब है हाँ, और ये पहला स्टेप है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा 30 डे 30 के लिए आज आखिरी दिन है, सो आज सेल का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।